तो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा खत्म हो गई, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू हुई है ना? इंतजार का खेल। असल में परीक्षा की घंटी बजने के बाद ही तो दिल की धड़कनें तेज होती हैं। और अब सबके दिमाग में ना बस दो ही सवाल घूम रहे हैं। पहला, ये आंसर की आखिर आएगी कब? और दूसरा, जो शायद उससे भी बड़ा सवाल है, इस बार कट ऑफ का आंकड़ा कहाँ जाकर रुकेगा? तो चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिसका शायद सबसे ज्यादा बेसब्री से इंतजार हो रहा है, मतलब आंसर की। अच्छा, यहाँ एक दिलचस्प बात है। देखिए, तारीख का अंदाजा लगाने के ना हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरफ तो अगर हम आरआरबी का ही पिछला रिकॉर्ड देखें, जैसे ग्रुप डी में 6 दिन और एएलपी में 9 दिन लगे थे, तो उस हिसाब से तो लगता है कि 4 से 5 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो एजेंसी है टीसीएस, जो परीक्षा करा रही है, उनका पैटर्न थोड़ा अलग है। वो आमतौर पर 8 दिन का समय लेती है। तो देखा जाए तो हमारे पास दो अलग अलग अनुमान हैं। तो अब इन दोनों अनुमानों को अगर हम साथ में रखें तो देखिए, परीक्षा खत्म हुई 27 मार्च को। आरआरबी के ट्रेंड के हिसाब से देखें तो 1 या 2 अप्रैल, और अगर टीसीएस के पैटर्न पर चलें तो 4 से 6 अप्रैल। मतलब कुल मिलाकर ये मान सकते हैं कि अप्रैल के पहले हफ्ते में आंसर की आने की पूरी उम्मीद है। ठीक है, आंसर की बात तो हो गई। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबकी नींद उड़ाए हुए है। कट ऑफ। इस साल कितनी जाएगी कट ऑफ? तो देखिए, ये जो टेबल है ना, ये स्टूडेंट्स के फीडबैक और जो शुरुआती एनालिसिस हुआ है उस पर आधारित है। अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो कट ऑफ 73 से 77 के बीच रहने की उम्मीद है। मतलब अगर स्कोर 78 से ऊपर है तो वो काफ़ी हद तक एक सेफ जोन में है। इसी तरह ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी के लिए भी अनुमानित स्कोर देखे जा सकते हैं। लेकिन एक मिनट, कट ऑफ सिर्फ पेपर कितना मुश्किल था इस पर ही डिपेंड नहीं करती। एक और बहुत बड़ा फैक्टर है जो पूरा खेल बदल सकता है, और वो है अटेंडेंस, यानी कितने लोग असल में परीक्षा देने आए। और आंकड़े जो बता रहे हैं वो काफी ध्यान देने वाले हैं। इस बार करीब 54% स्टूडेंट्स ही परीक्षा देने आए। अब इसका मतलब क्या है? मतलब साफ है, कंपटीशन थोड़ा कम हुआ है, और इसका सीधा असर कट ऑफ पर भी देखने को मिल सकता है। तो ठीक है, आंसर की हो गई, कट ऑफ का अंदाजा भी लगा लिया, लेकिन असली मंजिल वो तो फाइनल रिजल्ट है। तो सवाल यह है कि उसके लिए कितना इंतजार करना होगा। देखिए, अगर हम पुराने पैटर्न को ही फॉलो करें तो रिजल्ट आने में करीब 70 से 90 दिन का समय लग जाता है। तो इस हिसाब से ये मतलब निकलता है कि एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो फाइनल रिजल्ट है उसकी उम्मीद हम जून 2026 के अंत तक कर सकते हैं। तो काफी सारी तारीखों और नंबरों पर बात हो गई। चलिए एक बार फटाफट से इन सबको एक साथ समेट कर देखते हैं कि मेन पॉइंट्स क्या हैं। तो मोटी मोटी 3 बातें याद रखनी हैं। पहली, आंसर की 1 से 6 अप्रैल के बीच आ सकती है। दूसरी, जनरल कट ऑफ की बात करें तो 70 प्लस का स्कोर एक अच्छा बेंचमार्क है। हाँ, ये कैटेगरी के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे होगा। और तीसरी बात, फाइनल रिजल्ट, उसके लिए जून 2026 के अंत तक का इंतजार करना पड़ सकता है। तो ये थे सारे अनुमान और एनालिसिस। अब असली सवाल तो ये है कि ये सब जानने के बाद किसी की भी जो उम्मीदें थीं वो इनसे कितनी मेल खाती हैं। खैर, उम्मीद है कि इस पूरी जानकारी से आगे की रणनीति